डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जिस तरह के इसके नाम से ही जाहिर है कि कॉन्टिन्यू का मतलब है कोई भी चीज चल रही है, काम जारी है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस वक्त पढ़ाने का काम जारी है, काम कॉन्टिन्यू है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इंतहाई इजी टेंस है। इसके फिक्रे इंतहाई इजी हैं, ये काम के जारी होने को शो करते हैं। इसमें भी हम इंडेफिनेट की तरह 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे: सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस फिक्रे की सबसे पहले हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं। फॉर्मूला इसका देखिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। अब हम देखेंगे इज किसके साथ रहता है, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। इज सिंगुलर के साथ लगेगा, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोट की, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किया उसके अफर्मेटिव में, उसके सादा फिक्रात में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। ये खैर एक एडिशनल बात है जो मैंने आपको बताई। बहरहाल ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब की इसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके साथ आएगा आईएनजी, क्योंकि आईएनजी काम के जारी रहने को शो करता है। जिस तरह से ये समुद्र की लहरें हैं, ये जारी हैं, इनमें पानी जा रहा है। पानी समुद्र में कभी खुश्क नहीं होता और पानी जाने का काम जारी है, कंटिन्यू है। अब इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के आप कंटिन्यू करेंगे, समुद्र में पानी जा रहा है, पानी कंटिन्यू है, पानी रुकता नहीं है, पानी आईएनजी की तरह चल रहा है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ आएगा आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। तो उर्दू फिक्रे में इसकी क्या निशानी है, वो बहुत इजी, रहा है, रही है, रहे हो, तुम काम कर रहे हो, मैं खाना खा रही हूँ, माली पौधों को पानी दे रहा है, मेरी बहन बाजार जा रही है। ये रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह वगैरह। तो अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हमारे सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा फिक्रात। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वो खत लिख रही है। वो कौन है, कोई भी लड़की, शी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, शी। इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, शी इज, वो कर क्या रही है, खत लिख रही है, राइटिंग। राइट प्लस आईएनजी मिला के हमारा बन गया राइटिंग। और काम किस किस पे कर रही है, खत पे काम कर रही है, लेटर। शी इज राइटिंग अ लेटर। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम देखते हैं कि क्या हमने ये सेंटेंस ठीक लिखा। तो सबसे पहले देखें हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शी, इज हेल्पिंग वर्ब, राइट प्लस आईएनजी बन गया राइटिंग, खत लिखना, और आ लेटर राइटिंग लिखना, और आ लेटर हमारा है ऑब्जेक्ट। ये वो लिख रही है, काम किस पे कर रही है, खत पे कर रही है, तो खत हमारा है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे सारे इस सेंटेंस के एलिमेंट पूरे हो गए। शी इज राइटिंग अ लेटर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम आएगा, आई एम, खेलने की इंग्लिश प्ले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आईएनजी लग गया तो हमारा वर्ड बन गया प्लेइंग। और काम किस पे हो रहा है, क्रिकेट पे, खेला जा रहा है क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जी, अब हम देखते हैं कि हमारा क्या सेंटेंस दुरुस्त है। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तुम क्या हो? यू है प्लूरल, यू सब्जेक्ट, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर, क्योंकि ये प्लूरल है। यू आर सीखने की इंग्लिश, लर्निंग। और काम किस पे हो रहा है? इंग्लिश पे। यू आर लर्निंग इंग्लिश। यू इज सब्जेक्ट, आर इज हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। इस तरह से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इस सेंटेंसेस में हमारे सारे एलिमेंट पूरे हो गए। इट्स मीन के हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब बारी आई हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का एडिशन आ जाएगा, बाकी हमारा सारा फॉर्मूला एज इट इज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी समुद्र की लहरों की तरह चल रहा है हमारे मेन वर्ब के साथ, आईएनजी लग के फिक्रा पूरा हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा है। तो अब हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ रहे हैं। वो खत नहीं लिख रही है। वो कौन है? कोई भी लड़की, शी हमारा है सब्जेक्ट, शी इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। जी, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा ये सेंटेंस ठीक है। तो शी सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का एडिशन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये बना राइटिंग, राइट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग, और ऑब्जेक्ट लेटर। इस तरह से हमारे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिक्रे के सारे एलिमेंट पूरे हो गए और हमें पता चल गया कि हमारा ये सेंटेंस दुरुस्त है। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। वो एक खत नहीं लिख रही है। मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूं। मैं आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम नॉट, वर्जिश करने की इंग्लिश टेकिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वर्जिश। जी, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हमारा ये सेंटेंस दुरुस्त है। ये मैं आपको बार बार स्टूडेंट्स इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि बार बार प्रैक्टिस से हमें ये चीज पक्की हो जाए, क्योंकि अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, तो आपके लिए चीजें हिफ्स करनी, चीजें पक्की करनी बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा ये सेंटेंस दुरुस्त है। जी, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, टेकिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हमारा इसमें है एक्सरसाइज। आई एम नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूं। तो ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस हुआ बिल्कुल ठीक। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो गलती नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? दे, वो ज्यादा लोग हैं। दे हुआ हमारा सब्जेक्ट, और हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर, क्योंकि ज्यादा के लिए आर यूज होता है। दे आर नॉट एट इज एज इट इज, दे आर नॉट गलती करना, मेकिंग मिस्टेक।
दे आर नॉट मेकिंग मिस्टेक, वो गलती नहीं कर रहे हैं। दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मेकिंग करना, मिस्टेक गलती। दे आर नॉट मेकिंग मिस्टेक, वो गलती नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। जी तो स्टूडेंट्स, अब बारी आई है हमारे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले सेंटेंसेस। ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक दफा दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में ये डिफरेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हम हाँ या ना में, यस या नो में जवाब देते हैं, और क्या इसके सेंटेंसेस के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक। और उर्दू में पहचान भी इसके एंड में वही है। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या सेंटेंस के दरमियान में आता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस, थोड़े से ये लॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए अब फॉर्मूला देखें। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम सिंपल से इंट्रोगेटिव की तरफ जाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है। तो इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। ये आपको पता है कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, प्लस फॉर्मूले में सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपकी रिवीजन के लिए बता रही हूँ कि अगर हम सेंटेंस में या एग्जाम में रूटीन में क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो हमारा फिक्रा गलत हो जाएगा। जी अब हम आ रहे हैं सेंटेंसेस की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वो खत लिख रही है। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, वो क्या है, लड़की, सब्जेक्ट शी, इज शी, काम क्या कर रही है, खत लिखने का, राइटिंग, राइट के साथ आईएनजी लिखा तो हो गया राइटिंग, और काम किस पे हो रहा है, खत पे, लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा ये सेंटेंस दुरुस्त है। इज शी राइटिंग अ लेटर, इज हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट, राइटिंग मेन वर्ब प्लस आईएनजी, राइट आईएनजी, तो ये बन गया राइटिंग, ऑब्जेक्ट लेटर, खत पे काम हो रहा है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा फिक्रा जो है वो दुरुस्त है। इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही है। हमारा सेकंड सेंटेंस है, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, वो ज्यादा हैं, इसलिए इसके हेल्पिंग वर्ब में आर आएगा, आर दे गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। अब हमने ये देखना है कि क्या हमने जो ये सेंटेंस लिखा वो राइट है। तो इसके लिए हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। क्या वो स्कूल जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू स्कूल, आर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, गोइंग मेन वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब की इसके साथ लगी फर्स्ट फॉर्म गो, और जब उसके साथ आईएनजी लगा तो ये बन गया गोइंग, गोइंग टू स्कूल। स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट, काम हो रहा है स्कूल पे, वो जा रहे हैं स्कूल, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क लगा एज इट इज। तो आर दे गोइंग टू स्कूल, इससे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जब हमने इसको देखा तो हमें पता चला कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अपनी सालगिरह मना रहे हो। आर
इसमें सब्जेक्ट है तुम, यू, मनाना सेलिब्रेटिंग, योर बर्थडे। जी, क्या तुम अपनी सालगिरह मना रहे हो? आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे? आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, सेलिब्रेटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट योर बर्थडे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फिक्रा दुरुस्त हुआ। अब इसके बाद हम करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ WH फैमिली पहले लगेगी, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज। वो खत क्यों लिख रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि क्यों फिक्रे के दरमियान में आया है, क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव वाला फिक्रा है। वो खत क्यों लिख रही है? तो WH फैमिली में क्यों की इंग्लिश वाई। वाई is she writing a letter? जी, वो खत क्यों लिख रही है? Why is she writing a letter? Why WH family is helping verb, she subject, writing मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आ लेटर ऑब्जेक्ट क्योंकि काम लेटर पे हो रहा है लिखने का, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क एज इट इज। हमारा सेकंड सेंटेंस है वो सुबह सवेरे कहाँ जा रही है? कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर। WH फैमिली में हमारा वर्ड आएगा वेयर। वेयर इज शी गोइंग, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। जी, वेयर इज शी गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग? वो सुबह सवेरे कहाँ जा रही है? तो अब हम देखेंगे हमारा सेंटेंस ठीक है। वेयर WH फैमिली is helping verb, she subject, going main verb की फर्स्ट फॉर्म, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा कोई भी फॉर्मूले का एलिमेंट मिसिंग नहीं है जो हमारे सेंटेंस में ना हो। जब हमारे सेंटेंस में कोई भी फॉर्मूले का एलिमेंट मिसिंग ना हो तो आप समझ जाए कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई, WH फैमिली, आर यू सेलिंग, बेचने की इंग्लिश सेलिंग योर हाउस। जी, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या हमारा ये सेंटेंस दुरुस्त है। तो जी, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? वाई आर यू सेलिंग योर हाउस? वाई WH फैमिली, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, सेलिंग बेचना, सेल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये बना हमारा सेलिंग। इसमें मेन वर्ब प्लस आईएनजी दोनों आ गए। योर हाउस तुम्हारा घर, क्योंकि काम हो रहा है घर पे, बिकने का काम। तो उसके बाद हमारा लगा क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे इस सेंटेंस में सारे एलिमेंट पूरे हैं। इट्स मीन हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? Why are you selling your house?